क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां हैं कि हमारी आज़ादी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो इसमें कई 10-15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें केंद्र सरकार की नियुक्तियां होंगी, राज्य सरकारों की नियुक्तियां प्रदेश की बारों में होंगी, जो कि विरोधी है। अधिवक्ता का ही दर्द जानता है। और ये जो अधिकारों का हनन होगा, अगर ये वापस नहीं होगा तो सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे और किसी भी हद तक की जाएंगे अपनी आज़ादी के लिए। ऐसा है, केंद्र सरकार एक अधिवक्ता संशोधन बिल ला रही है। 1961 का एक जो एडवोकेट एक्ट था उसमें संशोधन कर रही है। संशोधन में उसने कुछ ऐसी चीजें डाली है, 4-5 ऐसे बिंदु उसमें डाले हैं जिससे कि क्या है कि न्यायपालिका निरंकुश हो जाएगी। न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरीके की कोई फाउंडेशन नहीं रहेगी। यह अधिवक्ता ही जो है इन न्यायपालिका को भी बांध के रखता है। कानून में इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। जब बाबा साहब ने ये कानून बनाया था तो सब पे अंकुश लगाने के हिसाब से कानून बनाया था कि जिसमें कि कोई भी आदमी स्वतंत्र न रहे और सब पे कहीं न कहीं वो रहे। आज जो ये कानून पे 5-6 संशोधन किए जा रहे हैं, इससे क्या है कि जुडिशरी को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। जुडिशरी निरंकुश होगी, आम जनमानस को न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी जब भ्रष्टाचारी जज होगा उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाने वाला होगा। वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज का आप टॉपिक समझ ही गए मैं किस बेस पर, कौन सी बात पर मैं वीडियो बनाने वाला। आपने वीडियो में पहले ही देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एडवोकेट हैं, जो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे, हर बार में इंडिया के, भारत के अंदर जितनी भी बार हो प्रोटेस्ट हो रहे, यानी कि जो भारत सरकार द्वारा जो बिल यानी कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो पास किया जा रहा है, जिसपे भारत सरकार ने आम जनता होगी या एडवोकेट की राय मांगी कि भाई ये बिल में ये अमेंडमेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हालांकि जितने भी एडवोकेट हैं, अगर आप एडवोकेट है आपको पता होगा, या आप लोग स्टूडेंट आपको पता होगा कि भारत के अंदर एडवोकेट एक्ट 1961 लागू है, जो रूल एंड रेगुलेशंस जो एडवोकेट एक्ट में बनाया गया है, हर एक एडवोकेट उसे फॉलो करता है। लेकिन अब सरकार ने जो बिल ला रही, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट करना चाह रही, और जितने भी एडवोकेट है इसका प्रोटेस्ट क्यों करे, इसका विरोध क्यों करे, इसका क्या कारण हो, क्या वजह, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक के देखने रहना और मेरे साथ लास्ट तक लगे रहना। सबसे पहले इसमें जो मैं बताता हूं कि इसे बिल्कुल सरकार क्यों ला रही है, कि सरकार का कहना है कि हम जो क्लाइंट हो, जितनी भी आम जनता जिनके जो केस पेंडिंग हो किसके अंदर, कोर्ट के अंदर, उनकी हितों की रक्षा के लिए हम इस केस को ला रहे हैं। क्योंकि वकील लोग क्या करो कि बार बार किसी भी मुद्दे को लेकर अपना हड़ताल कर दे, या कोर्ट का बाइकआउट कर दे, या किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर लोगों। हालांकि एक एडवोकेट ऐसी चीज़ हो, अगर भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई भी कानून आ रहा जो लगता हो कि ये जनता की भलाई के लिए नहीं है, सबसे पहले जो बढ़ चढ़ को जो हिस्सा ले एक एडवोकेट ही ले, मुझे तो लगता नहीं कोई लेता होगा। और भाई मैं भी एक बार का एक सदस्य, मैं एडवोकेट हूँ भाई। हर एक एडवोकेट के लिए जो भी, जैसे मेरी बार रोड की पड़ रही, रोड की लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, उत्तराखंड के अंदर, भाई हमारी जो बार के जो भी हैं, हम एक परिवार हो, ठीक हो। इसीलिए भारत के अंदर जितने भी एडवोकेट हो वो एक परिवार हो, और हमारी यही यूनिटी और हमारी ये सबसे बड़ी ताकत यही कि हम एक परिवार के साथ रहते हो। कभी हमारे बीच में किसी भी तरह कोई भी बातचीत नहीं होती। सबसे पहले जो वकील लोग इसका जो प्रोटेस्ट जो करे, जो इसका विरोध करे इस बिल का, ये हो, इसमें एक सेक्शन 35A को यानी कि जो बढ़ाया जा रहा, उसमें दे रखा कि इसमें बताया गया है, पहले जो अधिवक्ता स्ट्राइक हड़ताल करते थे या बाइकआउट करते थे, हड़ताल का मतलब ये होता है कि भाई किसी की, जैसे कि मतलब आजा, या तो कोई नया बिल लाया जा रहा किसी भी तरह का, या पुलिस के साथ कुछ भी, हम भाई देखो एडवोकेट और पुलिस का सेम मसला, दोनों का, एडवोकेट का मसला जस्टिस दिलाना और पुलिस का जो मसला क्राइम को रोकना, ठीक हो। लेकिन अगर किसी भी तरह की एडवोकेट जो हो ना, अब हड़ताल करते थे या बाइकआउट, भाई किसी अब वकीलों के अंदर ये हो भाई, जैसे मैं प्रैक्टिस करूँ, किसी जजेस के साथ किसी तरह कोई बात होगी, चीज होगी, हो जा खैर, तो वकील लोग उसका क्या बाइकआउट कर देते थे, उसकी कोर्ट में जाओ थे, बिल्कुल भी किसी भी तरह की इसकी कोई पैरवी नहीं करो थे। हालांकि कोर्ट की प्रोसीडिंग कंटिन्यू चल रही थी, क्लाइंट खुद जाता, खुद तारीख लेता, लेकिन उसका बाइकआउट कर देता, कोई भी एडवोकेट किसी कोर्ट के अंदर एंटर नहीं करता, ठीक हो। तो इस बिल की 35A में बताया जा रहा कि यानी कि ना तो कोई वकील किसी भी तरह की हड़ताल कर सकता और ना ही किसी भी तरह का बाइकआउट कर सकता, ना तो हड़ताल करेगा, ना ही किसी तरह किसी भी कोर्ट का बाइकआउट करेगा, ठीक हो। और अगर हड़ताल करोगा भाई तो सिंबॉलिक
स्ट्राइक कर सकता है। सिंबॉलिक स्ट्राइक का मतलब ये हो, या तो वो क्या नाम हो, काली पट्टी, काले कपड़े पहन को काली पट्टी बांध लेगा हाथ पर। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, आमिर खान ने प्रोटेस्ट किया था किसी चीज़ को लेकर, उसने हाथ पर काली पट्टी बांध ली थी। अगर करोगा तो बस इस तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से वो भी। अब आपको पता है कि सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट हो, कितना उसका क्या महत्व हो और उसका क्या रीजन, क्या कारण उसके हो सको और कितना उसको सफलता मिलेगी उस प्रोटेस्ट को। नंबर 1 तो ये कि ये वकीलों की जो हड़ताल करने का, जो बायकाट का जो उसको अधिकार मिला हुआ, उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे। तो नंबर 1 तो ये हो, इसलिए लोग वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे इस बिल का। दूसरा, ट्रांसफर बार काउंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी बार का जो सदस्य है, अगर वो अपनी ट्रांसफ़र किसी और अन्य बार में करवाना चाह रहा, तो वो अपने बार को क्या करेगा, सबसे पहले अपने बार को वो 1 महीना पहले इन्फॉर्म करेगा एप्लीकेशन देकर कि हाँ जी मैं इस बार का सदस्य नहीं बनना चाहता, मुझे अदर बार का सदस्य बनना, तो आप मेरा यहाँ से बार का मैं सदस्य नहीं रहने का, सदस्यता खत्म हो जाएगी, अदर बार की सदस्य बन जाएगी। ठीक हो। और कोई भी एडवोकेट किसी भी 2 बार का सदस्य नहीं रह सकता, कि भाई अगर एक एडवोकेट हो तो वो 1 ही बार का सदस्य रह सको, 2 बार का सदस्य नहीं रह सकता, और 1 ही बार वो अपने वोटिंग कर सकता हो। हालांकि कुछ राज्यों में, कुछ जगह, जैसे हमारे यहाँ रुड़की के अंदर ये दे रखा कि हम सिर्फ 1 जगह ही वोट डाल सकते हो, सदस्यता हम 2 जगह ले ले, 3 ले ले, 4 जगह ले ले, लेकिन वोट 1 ही जगह डाल सकते हो। ऐसा ही इसमें बता रखा। हालांकि कुछ जगह ऐसा कि 2 जगह वोट डाल सको, 3 जगह वोटिंग कर सको, तो इसमें ये दे रखा। और अगर आप ट्रांसफ़र कराते हो अपनी सदस्यता को किसी और बार के अंदर, तो आपको अब फीस भी पे करनी पड़ेगी। ठीक हो। हालांकि पहले अगर हम कहीं नई सदस्यता ले रहे, जैसे रुड़की के अंदर 1100 रुपये का अगर हम सदस्यता ले रहे हैं, नई सदस्यता ले रहे, 1100 रुपये पे करने पड़ रहे। अगर हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं, वहाँ भी फीस पे करनी पड़ेगी, और उसका फिर वेरिफिकेशन भी होगा, हाँ भाई ठीक है नहीं है। और इसमें जो तीसरा दे रखा, अगर कोई इलीगल प्रैक्टिस करता हो, यानी कि कोई भी जूनियर हो, अगर वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा, यानी कि उसकी लॉ कंप्लीट होगी, वह बार का सदस्य नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो या किसी का लाइसेंस सस्पेंड हो गया, उसने किसी भी तरह कोई भी बैड एक्टिविटी कर दी थी, कोई भी गलत काम कर दिया था, तो उसका लाइसेंस क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। तो इस सिचुएशन में अगर वो फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है, या किसी के पास कोई बार का सदस्य नहीं है, वो फिर भी प्रैक्टिस कर रहा, तो अब उसको पहले जो 6 महीने का कारावास था, उसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया, 1 साल के वर्ष कर दिया गया। और साथ ही साथ इसमें ये बता दिया कि 2 लाख रुपए तक के जुर्माना भी देना पड़ेगा उन बंदे को। और इसमें चौथी चीज़ ये बता रखी, अगर कोई भी एडवोकेट है, अगर वो कोई भी इलीगल काम करता हो, कोई भी अपराध करता हो, उसको 3 साल की अगर सजा माननीय कोर्ट ने सुना दी, या 3 साल की सजा होगी, उसको ऑटोमेटिक तरीके से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी कि उसका जो हो ना, जो उसका जो लाइसेंस हो वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर वो किसी 3 साल की किसी भी केस में सजा होगी किसी एडवोकेट को, उसका जो लाइसेंस हो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और 5वीं चीज़ ये हो कि आप जिस बार में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भाई अगर आप किसी भी बार में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और 6ठी चीज़ ये हो कि वुमेन सीट रिजर्वेशन कर दी, यानी कि आपने देखा होगा हर जगह बार के अंदर इलेक्शन हो और वहाँ पर 2 वुमेन के लिए क्या कर दी, 2 सीट वो कर दी, कंपलसरी कर दी, यानी कि जो भाई सचिव बनो, अध्यक्ष बनो, उपाध्यक्ष बनो, सचिव बनो, उप सचिव बनो, इस तरह के 2 सीट रिजर्वेशन कर दिया। हाँ भाई कोई 2 सदस्य तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ गलत कर दी है। यह बात अच्छी कि महिला को खैर वो दिया, लेकिन ये चीज़ अच्छी कि इनका चयन भी महिला ही करेगी। अब सोच को देखो, मेरी बार के अंदर, मैं रुड़की बार से हूँ, मेरे 60 से 800 वकील हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वकील लेडीज़ होगी, मतलब वुमेन होगी, तो अब उनका जो चयन हो वो वुमेन ही करेगी, जो ठीक नहीं है। न तो फिर कोई भी महिला जो क्या हो अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का किसी भी तरह कोई इलेक्शन लड़ ले, किसी भी पद पर जाड़ लगो, भाई मर्द का भी तो खैर जेंट्स को भी तो होना चाहिए। और फिर एक सेक्शन यहाँ होगी कि सेक्शन 49B नई जोड़ी गई, इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी मैटर में डिसीजन दे सकता है, यानी कि इसमें यह बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी वकीलों का कोई भी मसला चल रहा किसी भी तरह का, तो शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या करेगी
जब चाहे किसी भी मैटर में डिसीजन दे सकती है। भाई देखो क्यों दे सकती है डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरा कहने का मतलब ये हो सिर्फ अपना देखो मेरी जो लैंग्वेज में बताऊंगा, हाँ मैं एक प्राइवेट एडवोकेट हूँ, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक रुपया नहीं मिल रहा, क्योंकि हर एक जो प्राइवेट एडवोकेट हो इंडिपेंडेंट वे से काम करो। जब हमें एक रुपया का फायदा नहीं हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे जो बच्चे, अगर मैं एक दिन मेरी इनकम कहीं तो कोई क्लाइंट आ गया उससे कुछ इनकम होगी तो इनको पैसा दे दे तो मिल जाएगा, ठीक हो, और नहीं दिया तो खत्म, कुछ भी नहीं है, घर में खाली आना पड़ेगा। जब मेरा कोई किसी भी तरह से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं कर रही, किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही, तो फिर हम क्यों सुने, वकील लोग क्यों सुने इंडिपेंडेंट वे, हम क्यों किसी पर डिपेंड रहो। हाँ अगर वकीलों को सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी दे दे 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी किसी वकीलों को मिलेगी, कि कोई जहाँ जूनियर है जहाँ सीनियर है सबको, हाँ भाई फिर तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह रही है भाई डिसीजन ले सकते हैं बिल्कुल। और राइट टू प्रोटेक्ट, यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट, जो हम प्रोटेस्ट करो, जो हड़ताल करो, हर व्यक्ति को भारत के अंदर प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेटिक राइट हो, और सरकार इस राइट को छीनना चाह रही है, ठीक हो। और एक चीज इसमें बढ़ा दी कि क्लाइंट मिसकंडक्ट, यानी कि अगर जैसे कि हम लोग किसी दिन जैसे रुड़की बार के अंदर हो किसी अधिवक्ता के या उसके माता पिता का देहांत हो गया, तो उसी दिन हम कोई भी काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, बस कॉन्डोवेंस हो जाए, ठीक हो, इम्पोर्टेंट काम ही हो। लेकिन अगर किसी कॉन्डोवेंस होगी, हड़ताल होगी, और उसकी वजह से किसी क्लाइंट को घाटा हो गया, या उसकी बेल एप्लीकेशन थी या उसकी जमानती बने, वकील की वजह से उसको किसी भी तरह की दिक्कत होगी, परेशानी नहीं होगी, उसकी पैरवी नहीं हो सकी, उसकी केस की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ सकी, तो अब वो क्लाइंट क्या करेगा, वो उस अधिवक्ता के ऊपर मुकदमा भी कर सकता हो, यानी कि केस चला सकता हो। यानी कि पहले तो वकील लोग क्या कर रहे, एक तो वकील लोग सबसे बड़ी टेंशन ले, सबसे बड़ी दिक्कत ले, आज कौन किसके काम आ रहा, कौन बगैर बात के लड़े झगड़ा ले रहा, क्योंकि वकील का पैसा ऐसा, बस वकील का मतलब ये हो, अगर हमने जैसे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी बदमाश हो गया, चोर लुचक्का हो गया, उसके खिलाफ हमने अगर उसको जिसके साथ घटना घटी पीड़ित के साथ मिलकर हमने अगर वो अपना वकालतनामा भर दिया, तो ये समझ ले उसकी ओर से हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि हम उसको सजा दिलाना चाह रहे। वकील की तो समझ ले एक लड़ाई हो, बहुत ही ये पैसा ऐसा वैसा पैसा नहीं है, इसकी तो भाई आदमी को हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ता हो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गुंडे लुचक्के बदमाश ऐसा नहीं है, वकील लोग धमकाओ भी, अगर हमारी यूनिटी ना हो, हमारा परिवार ना हो, तो भाई नहीं तो कोई भी हमें छेद ले, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अब इन्होंने बता दिया अगर क्लाइंट को वकील लोगों की तरफ से कोई भी दिक्कत है, परेशानी, कोई घाटा आ गया, तो यानी कि क्लाइंट क्या करेगा, उसके वकील के खिलाफ केस भी कर सको कोर्ट के अंदर। इस बिल को लेके कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एंड ऑफ एडवोकेट इंडिपेंडेंट, यानी कि जो वकीलों की जो वो ना जो आज़ादी उसको ख़त्म करना चाह रहे, और कुछ नहीं कर रहे। हालांकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जब हम सेंटर, और फिर एक चीज़ और भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो, मैंने आपको बिल्कुल डीपली तरीके से नहीं बताया, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वकील लोगों को किसी भी तरह की कोई सैलरी, किसी भी तरह का कुछ हम प्रदान नहीं किया जा रहा, हमारी आज़ादी क्यों छीनी जा रही, क्या वजह है, क्या रीजन है इसका। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कुछ बात अगर मैंने गलत कही या मैं प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाया भाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरे बहुत से सीनियर एडवोकेट भी देख रहे हो तो लगता होगा भाई ऐसा नहीं है भाई, आप हो सकते हो आप ब्रिलियंट हो भाई, मैं तो सीख रहा भी, और मुझे सीखना गलती इंसान से होती है। अगर कोई ये समझ रहा मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बहुत बड़ा वो हूँ, ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कमी दे रखी, चाहे वो एजुकेशन में नंबर 1 हो सकता हो, खेल में फेल हो, प्लेइंग में फेल हो, ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।